स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों 2 महीने पहले आप सबको याद होगा हिंडनबर्ग ने क्या तहलका मचाया था भारत के अंदर, क्योंकि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का जो वेल्थ है बहुत तेजी से गिरा था। कहां वो टॉप 5 में होते थे पूरे दुनिया में और आज वो टॉप 20 में भी नहीं है। हिंडनबर्ग का इसी तरह से एक और रिपोर्ट आया है और ये जो धमाका है बेसिकली किया गया है जैक डॉर्सी मैं बता दूं, ये ट्विटर के वन ऑफ द फाउंडर्स थे। जी हां, ट्विटर आपको पता है कि बाद में चलकर जो इसके सीईओ हैं वो पराग अग्रवाल बने और उसके बाद एलॉन मस्क ने पूरी तरह से ट्विटर को खरीद लिया। तो यहां पर क्या है कि हिंडनबर्ग का ये रिपोर्ट आया और आप देख सकते हो हिंडनबर्ग स्ट्राइक्स अगेंस्ट जैक डॉर्सी लॉसेस $526 मिलियन आफ्टर रिपोर्ट ऑन ब्लॉक। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। यहां पर $1 बिलियन का फ्रॉड का भी आरोप लगाया है हिंडनबर्ग ने। क्या कहा है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा कल शाम 6 बजे से हमारा जो स्पेशल यूपीएससी का बैच है 2024 के लिए वो लॉन्च हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि अगर आप ये बैच लेते हो और प्रीलिम्स क्लियर करते हैं 2024 में, तो आपको फ्री में मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाएगा। इसमें क्या है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिल्ली बुलाया जाएगा, यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, आपको जो पूरे तैयारी है मेंस की वो कराई जाएगी, ताकि आप फाइनल यूपीएससी में जो आपका नाम है वो आ सके। सोच के देखिए, ऐसा बैच शायद ही पहली बार भारत में लॉन्च हुआ है। जस्ट एनरोल इन दिस कोर्स, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट में आप इस पूरे कोर्स को ले सकें। इसके अलावा ईपीएफओ का जो बैच है दोस्तों, वो आप लेना चाहते हो, ये जो भी कोर्स आपको लेना है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि हम सबने देखा, अडानी ग्रुप के ऊपर जो रिपोर्ट आया था उसके बाद अब एक नया बॉम्बशेल गिराया गया हिंडनबर्ग के द्वारा, और यह है बेसिकली जैक डॉर्सी की कंपनी है जिसका नाम है ब्लॉक इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, ब्लॉक नाम से यह कंपनी है, जिसके बारे में मैं सब कुछ आपको आगे बताऊंगा। यहां पर ब्लॉक है क्या, ये काम क्या करता है। लेकिन हिंडनबर्ग ने अपना जो रिपोर्ट निकाला है कल, उसके अंदर आरोप लगाया है कि ब्लॉक हैज अलाउड फ्रॉडुलेंट अकाउंट्स टू प्रोलिफरेट। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर भारत में मान लीजिए एक्सिस बैंक है, एसबीआई है, और उसके अंदर बहुत सारे अकाउंट्स खोले जाते हैं। मान लीजिए अगर एसबीआई को पता चलता है कि उसके पास जो फ्रॉडुलेंट अकाउंट्स हैं, जो गलत तरीके से अकाउंट हैं वो खोले जा रहे हैं, तो एसबीआई को वो रोकेगा कि नहीं रोकेगा एसबीआई उसको कि ये अकाउंट ना खोले जाएं। लेकिन हिंडनबर्ग का आरोप है कि ब्लॉक कंपनी का यहां पर क्या है कि इसके अंदर कई सारे अकाउंट्स खोले गए जो कि फ्रॉडुलेंट थे, और साथ ही साथ यहां पर जो रेवेन्यू है उसको जानबूझकर एग्जैजरेट करके बताया गया। जो अलग अलग मेट्रिक्स हैं कंपनी के, उसको जानबूझकर बड़ा करके दिखाया गया ताकि स्टॉक के प्राइसेस यहां पर बढ़ सकें। चलो आपका और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहां पर मैं क्या कह रहा हूं। आपको समझने की जरूरत है कि ये ब्लॉक है क्या। देखो, ब्लॉक इनकॉर्पोरेशन ये बेसिकली फाउंड किया गया था 2009 में जैक डॉर्सी और जिम मैककेल्वी के द्वारा, और बेसिकली इसका जो पूरा प्लेटफॉर्म है 2010 में लॉन्च किया गया था। देखो इसका काम क्या है। ये जो कंपनी है ना ब्लॉक, एक्चुअली 2009 से 2021 तक इसका नाम था स्क्वायर इनकॉर्पोरेशन, और इसीलिए अगर आप देखोगे ना, जो ये कंपनी लिस्टेड है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पर कंपनीज लिस्टेड होती हैं, वैसे ही अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पर ये नाम है एसक्यू नाम से ये लिस्टेड है ये कंपनी। ठीक है, क्योंकि पहले इसका नाम था स्क्वायर इनकॉर्पोरेशन, लेकिन आगे चलकर इसका नाम चेंज करके ब्लॉक कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो कंपनी है इसका सबसे मेन काम है इसका पेमेंट प्लेटफॉर्म। मतलब कि ये जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस होते हैं उनको अलाउ करता है अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रेडिट कार्ड और जो अलग अलग पेमेंट है वो एक्सेप्ट कर सके। जैसे भारत के अंदर भी आपने देखा ना, बहुत सारा रेवोल्यूशन आया है, पेटीएम हो गया, तो ये जो फाइनेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी कंपनीज है ना, वैसे ही ब्लॉक भी है। इसका वही मेन काम है कि फाइनेंस से रिलेटेड चीजों का जो एक विस्तार है वो बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें। तो ये बेसिकली जो कंपनी है, इसके और भी कई सारे बिजनेस हैं, जैसे कि कैश ऐप नाम का इसका एक और बिजनेस है, जो कि मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से आप बिजनेसेस को पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, दो व्यक्ति आपस में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और बिजनेस है आफ्टर पे, जो कि आप कोई भी सर्विस अभी लेते हो उसका पेमेंट बाद
में करिए, वेबली नाम से है, वेब होस्टिंग सर्विस हो गया, मतलब कई सारे आपको इसके बिजनेस देखने को मिलेंगे। तो हिंडनबर्ग ने कई आरोप लगाए जो मैं आपको और आगे बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि हिंडनबर्ग रिसर्च करता क्या है। देखो, ये जो रिसर्च है, इनका मेन काम है, इनका कहना है कि हम फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च में स्पेशलाइज करते हैं। मतलब कोई भी कंपनी है, अगर वो किसी प्रकार का फ्रॉड कर रही है कंपनी के अंदर, तो उसके बारे में पता लगाना, यहां पर जो अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज हो गई, यहां पर जो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो गलत चीजें हो रही हैं, इलीगल चीजें हो रही हैं, अनएथिकल चीजें हो रही हैं बिजनेस के अंदर, उन सब के बारे में ये कंपनी क्या करती है, हिंडनबर्ग, वो रिसर्च करती है और उसके बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये एक शॉर्ट सेलर है। शॉर्ट सेलर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए इन्होंने रिसर्च किया, इतना अपना टाइम लगाया, तो ये लोग कमाएंगे कैसे? तो ये क्या करते हैं, जिस कंपनी के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया और वो पाया है कि ये कंपनी गलत कर रही है, तो यहां पर उस कंपनी के शेयर को पहले बेच देते हैं। मतलब नॉर्मली आप क्या करते हो, किसी शेयर को खरीदते हो, ये कंपनी क्या करती है, बेच देती है, और उस कंपनी का जब शेयर नीचे आ जाता है तो फिर वहां पर उसको खरीद लेती है। ठीक है, तो उसके बीच का डिफरेंस ये कमा लेती। जैसे अडानी के ग्रुप में क्या हुआ था, यहां पर अडानी के जो शेयर हैं इन्होंने पहले ही बेच दिए, और जब अडानी के शेयर नीचे गिर गए और वहां पर उन्होंने खरीद दिया, और एक प्रकार से जो डिफरेंस है, बहुत सारा पैसा इन्होंने कमा लिया। तो यहां पर ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है जैक डॉर्सी की कंपनी ब्लॉक के ऊपर, उसके अंदर यहां पर बताया जा रहा है कि पिछले 2 साल से ये लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, और डजन्स ऑफ इंटरव्यूज जो फॉर्मर एम्प्लॉयज हैं, कंपनी के पार्टनर्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे लोगों का जो रिकॉर्ड है वो यहां पर जांचा, और फिर जाकर यहां पर ये रिपोर्ट निकाली है। तो हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस बिजनेस का जो विस्तार हुआ है ना, क्योंकि अगर आप देखोगे, ये आप देख सकते हैं, पैंडेमिक के बाद से ये बहुत तेजी से बढ़ा था। अब इसके शेयर के प्राइसेस देखिए कितना तेजी से यहां पर इसके शेयर के प्राइसेस में विस्तार हुआ है। ऑल्दो मैं बता दूं कि कल जब ये रिपोर्ट आई है ना, यहां पर आप देख सकते हो, कल जब ये रिपोर्ट आया तो अचानक से आपको देखने को मिलेगा, जब इस शेयर का प्राइस $75 के आसपास चल रहा था एक शेयर का दाम, ये अचानक से गिरकर $60 के नीचे आ गया था। ठीक है, तो ये इंपैक्ट होता है हिंडनबर्ग रिसर्च का। तो यहां पर क्या है कि ये कंपनी जिस तरह से बड़ी है, इसके पीछे कोई मैजिक नहीं है, हिंडनबर्ग का कहना है। यहां पर कोई डिसरप्टिव इनोवेशन इन्होंने नहीं किया है, रादर यहां पर बोला जा रहा है हिंडनबर्ग के द्वारा इन्होंने फ्रॉड किया है कंज्यूमर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ, रेगुलेशंस को छुपाने की कोशिश की है, उससे यहां पर हटकर गलत चीजें करने की कोशिश की है। यहां पर हिंडनबर्ग बेसिकली सिंपल शब्दों में आप ये समझिए, ये कहना है कि ये जो कंपनी है ब्लॉक, वो अपने यूजर्स को ज्यादा बता रही है। मतलब एक्चुअल में जितने यूजर्स हैं इस कंपनी के, उससे कहीं ज्यादा ये यूजर्स बता रहे हैं, और जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होता है उसको कम दिखा रहे हैं। देखो, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होता है कि मान लो कोई कंपनी है, अगर वो आपको पता है कंपनी मार्केटिंग करती है, अलग अलग चीजें करती है, इनोवेशन करती है ताकि कस्टमर उसके पास आए, तो मतलब वो खर्च कर रही है ना, तो उसके लिए कितना कॉस्ट बेयर कर रही है। जितना ज्यादा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होगा, मतलब कंपनी के लिए एक्सपेंस बढ़ेगा, तो कंपनी उसको जानबूझकर कम दिखा रही है ताकि कंपनी को प्रॉफिटेबल दिखाया जाए और एक प्रकार से उसके शेयर्स के दाम बढ़ते जाएं। ठीक है, तो ये पूरा चल रहा है। फर्दर हिंडनबर्ग ने जो एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है वो ये है कि इनका जो एक प्लेटफॉर्म है कैश ऐप, मैंने बताया ना इनके कई सारे बिजनेस है, तो इसका जो एक ऐप है कैश ऐप नाम से, इसमें जानबूझकर जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको अलाउ किया है। बिलियंस ऑफ फ्रॉडुलेंट जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे ड्रग्स से रिलेटेड कोई पैसा हो गया, किसी ने किसी को मर्डर कर दिया, उसके लिए कोई पैसा यहां पर ट्रांसफर करना हुआ, इस तरह के जो पैसे हैं वो इनके प्लेटफॉर्म से ट्रांसफर किए गए हैं, और ये जानते हुए भी इस कंपनी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। और यहां पर इनका यह भी आरोप था कि यहां पर इन्होंने पैंडेमिक के दौरान खूब सारा पैसा बनाया। अपना जो शेयर्स है, यहां पर जब शेयर्स काफी ऊपर चला गया तो इनसाइडर ट्रेडिंग करके यहां पर इन्होंने अपने शेयर्स को बेच दिया था इस कंपनी के मालिकों ने। फिर फर्दर यहां पर बोला जा रहा है, हिंडनबर्ग का कहना है कि देखिए ये जो शेयर है ना, इसका जो अभी चल रहा है, वहां से लगभग 65 to 75% नीचे जा सकता है। आपको याद होगा अडानी का जब रिपोर्ट आया था अडानी के ऊपर, तो इन्होंने कहा था कि अडानी का शेयर्स 85% नीचे जा सकता है। ऑल्दो मैं बता दूं अडानी का शेयर्स एक पॉइंट पे 70% तक नीचे चला गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा रिकवर हुआ, तो ये 50% के आसपास का डाउनफॉल आप कह सकते हो। लेकिन इस वाले कंपनी में, ये जो कंपनी है ब्लॉक इनकॉर्पोरेशन, इनके शेयर्स लगभग 65-75% नीचे जा सकते हैं। देखो, ऑल्दो जो कंपनी है ब्लॉक, उन्होंने कहा है कि देखिए हम इसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे, जो भी हिंडनबर्ग कर रहा है वो गलत है, यहां पर जितने भी आरोप हैं वो सब गलत हैं। जैसा कि सेम आपने देखा होगा अडानी के टाइम में भी यही बोला गया। अडानी ने कहा
कि हम भी यहाँ पर इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। खैर जो भी है, इसका एक बड़ा इंपैक्ट ये आया है कि जो जैक डॉर्सी है उनका वेल्थ बहुत कम हो गया है, नीचे चला गया है। आप देख सकते हो एक दिन के अंदर $526 मिलियन की इनकी गिरावट हुई है इनके वेल्थ में, और इनका टोटल वेल्थ अब आ चुका है $4.4 बिलियन। यहां पर यह भी बताया जाता है कि जैक डॉर्सी का सबसे बड़ा जो वेल्थ है वो इसी बिजनेस से आता था, ब्लॉग से आता था, लेकिन कहीं ना कहीं इसके गिरावट की वजह से यहाँ पर वो मुसीबत में आ गए हैं। तो यही पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग हिंडनबर्ग के एक और रिपोर्ट के बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि अगर किसी इकोनॉमी के अंदर अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे जाती जा रही है, स्लो होती जा रही है, लेकिन प्राइस और वेजेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, डोंट मिस दिस बैच, कल से स्टार्ट हो रहा है। यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।